सऊदी अरब के शहरी को एक दिन उसके मोबाइल पर एक एसएमएस मौसूल हुआ। इसमें कहा गया था कि आपके बैंक अकाउंट का डेटा पुराना हो चुका है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। अगर अकाउंट की तफसीलात अपडेट ना की गई तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपके अकाउंट में मौजूद रकम भी फ्रीज कर ली जाएगी। सऊदी शहरी बड़ा परेशान था कि आखिर उसके डेटा में ऐसी कौन सी चीज रह गई है जिसकी बैंक को जरूरत पड़ गई। मुल्क में हर चीज तो डिजिटलाइज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको ये एसएमएस क्यों मौसूल हुआ है। शहरी को मौसूल होने वाले एसएमएस में एक राब्ता नंबर भी दिया गया था। सऊदी शहरी ने समझा कि ये शायद उसके बैंक का नंबर है। कॉल उठाने वाले ऑपरेटर ने उसको और ज्यादा डरा दिया और तरह तरह की वार्निंग्स देने लगा। उसे कहा गया कि उसके अकाउंट में खराबी है, अगर तफसीलात अपडेट ना की गई तो हैकर्स उसके अकाउंट को हैक करके सारी रकूम का सफाया कर देंगे। ऑपरेटर की बातें सुनकर ये शख्स और डर गया और उसने अपनी तमाम तर तफसीलात उस ऑपरेटर को बता दी। यहाँ तक कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड भी उस ऑपरेटर को बता दिया। अब ये मुतमईन था कि उसने अपना अकाउंट महफूज बना लिया है, लेकिन चंद ही मिनटों के बाद उसे बैंक के ऑफिशियल नंबर से एक एसएमएस और मौसूल हुआ। इसमें बताया गया था कि उसके बैंक से ट्रांजैक्शन की गई है। थोड़ी देर के बाद उसको एक और एसएमएस मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि आपके अकाउंट से एक और बड़ी ट्रांजैक्शन कर दी गई है। उसको चंद सेकंड्स के गैप पर इस तरह के चंद एसएमएस मौसूल हुए। जब तक कि ये अकाउंट की ब्रांच तक पहुंचता या किसी ऑफिशियल बंदे से राब्ता करता, तब तक इसके अकाउंट से तमाम रकूम का सफाया हो चुका था। ये सऊदी शहरी बड़ा परेशान था कि उसने अपना अकाउंट भी अपडेट करवा लिया है, उसके बावजूद आखिर कौन इसके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। इसी परेशानी में ये बैंक की ब्रांच पहुंचा तो वहाँ और भी कई लोग इसी परेशानी के साथ आए हुए थे। उन लोगों के अकाउंट से भी रकूम का सफाया किया जा चुका था, हालांकि उनमें से किसी भी एक शख्स ने एक रियाल तक अपने अकाउंट से नहीं निकलवाया था। आखिर इन सब लोगों के सारे रियाल कहां गए? इस सवाल का जवाब ना तो कस्टमर्स के पास था और ना ही बैंक हुकाम इस बात का कोई जवाब दे पा रहे थे। बैंक में मौजूद इन तमाम परेशान सऊदी शहरियों ने पुलिस को कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो पता चला कि कई शहरों में ऐसे दर्जनों शहरी हैं जिनके अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। फ्रॉडियों ने शहरियों से उनके अकाउंट्स तफसीलात लेकर उनको मुकम्मल तौर पर कंगला कर दिया था। ये सऊदी अरब में बिल्कुल एक नए किस्म का फ्रॉड था। वहाँ लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह भी अकाउंट्स का सफाया किया जा सकता है। ऐसे वाकयात पाकिस्तान में होते रहते हैं। कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जाली टीमें बनकर लोगों को गुमराह किया जाता है, तो कभी जीतो पाकिस्तान के इनामात की लालच देकर मासूम शहरियों को लूटा जाता है। सऊदी पुलिस ने बड़ी साइंटिफिक अंदाज में इसकी तहकीक की, बैंकिंग के माहिरीन की खिदमत हासिल की। पुलिस खामोशी के साथ अपनी तहकीकात करती रही और उधर फ्राडिये भी खामोशी से अपना काम करके मासूम सऊदी शहरियों को लूट रहे थे। आखिरकार एक दिन पुलिस को एक सुराग मिला कि ये पैसे एक मखसूस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ अकाउंट से होते हुए बैरून मुल्क जाते हैं। जब इन अकाउंट्स की तफसीलात निकाली गयी तो पता चला इस फ्रॉड में कुछ एशियाई लोग मुलविस हैं जो सऊदी शहरियों और तारकीन वतन को बेदर्दी से लूट रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह था जिसमें 11 पाकिस्तानी भी मुलविस थे। मजमूई तौर पर इस गिरोह के अरकान की तादाद 23 थी और बाकी 12 का ताल्लुक भारत से था। ये लोग जद्दा के नवा में एक पुरानी इमारत से लोगों को लूटने का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने इन तमाम क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया तो उनके कब्जे से 59 मोबाइल सिम्स और 46 मोबाइल फोन बरामद हुए। इन लोगों को जुलाई के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था और सऊदी निज़ाम इंसाफ की तेजी देखें कि लगभग 1.5 महीने में इस केस को निपटा भी दिया गया। फ्रॉड में मुलविस 11 पाकिस्तानियों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा पूरी होने के बाद फ्रॉडियों ने एक ऐसे बरादर इस्लामी मुल्क में जाकर मुल्क का नाम खराब किया है जो 40 से 50 लाख हमवतनों को रोजगार फराहम कर रहा है। इन पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में ये सजा इंतहाई कम है। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जब भी ये मुल्क बदर होकर वापस पाकिस्तान आए तो उन्हें आते ही जेल में डाल दिया जाए। यहाँ भी इन पर मुकदमा चलाकर इन्हें करार वाकई सजा सुनाई जाए और उनकी इस हरकत से न सिर्फ पाकिस्तानियों की सेल्फ रिस्पेक्ट सऊदी अरब में खत्म होगी, बल्कि वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।